आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 3 है और पेपर 3 का ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 11 है। इससे पहले भाग 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग मुगल काल में पढ़ रहे थे अकबर के बारे में। अकबर की कहानी खत्म हो गया था 1605 में, अकबर की कहानी खत्म हो गया था। अब उसके बाद उसका बेटा जहांगीर उसके जगह पर शासन संभालता है और राजगद्दी पर बैठता है। तो राजगद्दी पर बैठने के बाद इसने कौन कौन से कार्य किए, कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, क्या क्या किए, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर, इसका अकबर का बेटा क्या नाम था? जहांगीर। इसका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1567 ईस्वी को। 1567 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अब एक और बात समझिए, इसका बचपन का नाम सलीम रखा गया था। बचपन का नाम सलीम क्यों रखा गया था? और बाद में इसका नाम जहांगीर हो गया। अब एक बात समझिए, बचपन का नाम, अकबर बीरबल की कहानी जब आप सुने होंगे या पढ़े, सॉरी, अकबर बीरबल की कहानी जब पढ़े होंगे या अकबर बीरबल जो सीरियल है वो देखे होंगे, तो उसमें एक सलीम नाम का अकबर का एक लड़का रहता है, उसका जिक्र आता है। बार बार उसका नाम सलीम आता है और हमेशा सलीम नाम रहता है। सलीम इसलिए नाम रखा गया क्योंकि अकबर के बहुत मन्नत मांगने के बाद इसका जन्म, बहुत मन्नत मांगने के बाद, सलीम चिश्ती से बहुत मन्नत मांगने के बाद इसका जन्म हुआ, जिसके सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रख दिया गया सलीम। अब इसके तो आपको पता ही है, जहांगीर के पिता अकबर, माता का नाम हरकाबाई था। अकबर की भी कई पत्नियां थी, हरकाबाई जिनका नाम जोधाबाई था, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम क्या था? जोधाबाई था। इन्हीं से इसका जन्म हुआ था। इन्हीं से किसका जन्म हुआ था? ये जहांगीर का जन्म हुआ था। देखिए, और जहांगीर जो था सबसे बड़ा बेटा नहीं था, इससे भी बड़े पुत्र थे। लेकिन जहांगीर ठीक ठाक था, ऐसा था कि लड़ाई करने में भी, युद्ध लड़ने में भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसका राज्याभिषेक कब हुआ और हुआ क्या। जहांगीर जब राजा बनना चाहता था, हम पहले ही बताया कि जहांगीर के राजा बनने से पहले अकबर राजा था। तो अकबर जब राजा था तो अकबर काफ़ी अधिक दिनों तक राजा रह चुका था और इसकी भी काफ़ी अधिक उम्र हो चुकी थी। किसकी? जहांगीर की। तो जहांगीर बार बार चाहता था कि हम राजा बने, और ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि दिमाग, अब ये जो अकबर का दिमाग मतलब मानसिक किसी चीज़ ठीक नहीं रहने लगे, और मानसिक किसी ठीक न रहने के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में किया, लेकिन इसके दरबार में भी दो गुट बन गए थे। एक गुट चाहता था, एक गुट क्या चाहता था कि ये शासक जहांगीर ना रहकर कोई और शासक बने, मतलब इसका बड़ा भाई जो था वो शासक बने। इसका बड़ा भाई क्या बने? शासक बने। लेकिन जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर का गुट मजबूत था, उसमें राजा मान सिंह भी थे। इसके विरोध में राजा मान सिंह जो कि अकबर के एक महत्वपूर्ण सेनापति थे, ध्यान रखिएगा, अकबर के एक महत्वपूर्ण सेनापति थे जो कि राजा मान सिंह थे, ये भी थे जो इसके विरोध में थे कि जहांगीर राजा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहांगीर फाइनली क्या हुआ? राजा बन गया। अब क्या हुआ, जहांगीर फाइनली राजा बन गया 1605 ईस्वी में राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद देखिए इसके कई वैवाहिक संबंध भी रहे। इसके कई वैवाहिक संबंध, इसकी पत्नियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब तो राजा बन गया तो मान सिंह करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। जब राजा का लड़का है और दरबार के बहुत सारे लोग इसके समर्थन में है, तो राजा कौन बनेगा? यही बनेगा। और सबको पता भी था कि राजा कौन बनने वाला। ये अकबर भी चाहता था कि जहांगीर ही राजा बने, लेकिन अकबर अपनी गद्दी छोड़ना चाहता नहीं था। अकबर अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, कि बहुत मेहनत के बाद ना उसको गद्दी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके वैवाहिक थोड़ा संबंध देख लेते हैं। वैवाहिक संबंध क्या था? सबसे पहली इसकी शादी, पहली पत्नी थी मानबाई, जिसका पुत्र था खुसरो। ये मानबाई कौन थी? इन्हीं के, हरकाबाई जो जोधाबाई थी, इन्हीं के रिश्तेदार में के थी ये। कौन? मानबाई। और इसका जो पुत्र हुआ, इससे जो पुत्र हुआ, जो इसकी पहली पत्नी थी, जहांगीर की पहली पत्नी, इससे जो जिसका नाम था मानबाई, इससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुसरो। अब देखिए ये खुसरो बहुत इसके विरोध में रहता था, जहांगीर के बहुत विरोध में रहता था खुसरो। विरोध में इस तरह से रहता था कि जहांगीर को बहुत शराब पीने की आदत थी, और आदत, ये बात मान सिंह को भी पता था। मान सिंह को भी पता था कि ये राजा है और राजा को इतने शराब पीने की आदत रह जाएगा तो राज्य ठीक से संभाल नहीं पाएंगे, तो मान सिंह इसीलिए इसके विरोध में थे। तो ये जो खुसरो था, ये खुसरो बहुत इससे गुस्सा रहता था। किससे?
जहांगीर से। इसके पिता ही थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था, इसलिए गुस्सा इनसे रहता था कि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। कौन? जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब पीता था। इसी कारण मान बाई ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। और मान बाई का आत्महत्या करने के बाद खुसरो जो है वो और इसके विरोध में आ गया। और क्या हुआ? विरोध में आ गया। इसकी भी उम्र अब ठीक ठाक हो चुकी थी। इससे मान बाई से देखिए शादी कब हुआ जहांगीर का? ये मत सोचिए कि राज्याभिषेक के बाद हुआ था, राज्याभिषेक के पहले ही शादी हो गया था। अब इससे ये जो पुत्र था खुसरो, ये बहुत ज़्यादा विरोध में रहने लगा था। किसके? जहांगीर के विरोध में रहने लगा था। ये खुसरो भी नहीं चाहता था कि जहांगीर क्या बने? राजा बने। ये चाहता था कि डायरेक्ट हम ही राजा बन जाए। किसके बाद? अकबर के बाद। ये नहीं चाहता था कि इसके पिता राजा बने, ये चाहता था कि अकबर के बाद डायरेक्ट कौन राजा बन जाए? हम ही राजा बन जाए। समझिए, अकबर हो गया। अकबर, अकबर का जो पुत्र है वो जहांगीर है, जहांगीर का पुत्र वो खुसरो है। तो खुसरो बीच में नहीं चाहता, खुसरो चाहता था कि जहांगीर राजा ना बने, हटाइए, अकबर के बाद कौन राजा बन जाए? हम ही राजा बन जाए। समझ रहे हैं? लेकिन ये राजा नहीं बन पाए। आगे बढ़ते हैं। अगली इसकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई नाम था इसका, पुत्र का नाम था खुर्रम, जो कि बाद में यही शाहजहां बनेगा। बाद में क्या बनेगा? शाहजहां बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली इसकी तीसरी पत्नी थी रुखसाना बानो, जिसके पुत्र का नाम था शहरयार। पुत्र का नाम था शहरयार नाम था। आगे बढ़ते हैं। इसकी चौथी जो पत्नी थी जिसका नाम था सलमा बानो बेगम। सलमा बानो बेगम नाम था। इसके पुत्र का जो नाम था परवेज। पुत्र का क्या नाम था? परवेज। ये सब आगे आपको कैरेक्टर सब मिलेंगे, तभी यहाँ पर बता रहे हैं। आगे ये सारे कैरेक्टर आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। और पांचवी पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। अब नूरजहां से शादी इसका कैसे हुआ? इसकी पुत्री थी लाडली बेगम। अब नूरजहां कौन थी? नूरजहां एक विधवा थी। नूरजहां क्या थी? एक विधवा थी। जो विधवा, ये किसकी पत्नी थी? नूरजहां विधवा थी, तो ये विधवा से ये शादी क्यों किया? जहांगीर ने विधवा से शादी क्यों किया? देखिए इसके पति का क्या नाम था? अली कुली बेग। ध्यान रखिएगा, अली कुली बेग इसके पति का नाम था। नूरजहां के पति का नाम था अली कुली बेग। अब देखिए, ये अली कुली बेग था कौन? इसी के दरबार में, अकबर के दरबार में एक दरबारी था। अब दरबारी कैसे था? ये ठीक ठाक लड़ने में, ठीक ठाक अकबर के मतलब सैन्य कार्य में बहुत बढ़िया से मदद करता था। कौन? अली कुली खां, जो कि अकबर का मतलब बहुत ही मतलब अकबर से इसका बहुत लगाव था। तो अकबर ने कई जगहों के इसको जागीरदार बनाया था। कई जगहों के जागीरदार, जैसे ठट्टा के जागीरदार बना दिया था, एक और बंगाल के जागीरदार बनाया था। अलग अलग जगहों की जागीरदार था। तो इसकी शादी होने वाली थी नूरजहां से। किसकी शादी नूरजहां से होने वाली थी? अली कुली खां की। अली कुली, देखिए एक कहानी, दो तरीका के तर्क यहाँ पर बताएंगे, दोनों तर्क को सुनिएगा। इसकी शादी होने वाली थी नूरजहां से। अब नूरजहां से जहाँ शादी होने वाली थी, सारे लोग पहुंचे थे, जहांगीर, अकबर, ये सब पहुंचे थे, क्योंकि ये एक आपके खास जागीरदार की शादी है, तो आप नहीं पहुंचेंगे। और उस शादी में किसने? जहांगीर ने किसको देख लिया? नूरजहां को। और वहीं पर इसका ये मन था ना वहीं पर कि इससे शादी कर लिया जाए। किससे? नूरजहां से। नूरजहां से शादी कौन कर ले? जहांगीर। जहांगीर नूरजहां से शादी कर ले, जहांगीर का मन था। लेकिन अकबर ये देखा कि बताइए, शादी में हम किसी और क्या ही कर रहे हैं, हम ये शादी करेंगे। आप समझ रहे हैं? शादी में किसी और क्या है ही कर रहा है, हम ये शादी कर लेंगे। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। कैसे कैसे करके अकबर ने क्या किया? इसको, जहांगीर को संभाला। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। इन दोनों की शादी हो गई तो एक मत ये मिलता है कि इसको, जहांगीर को ये नूरजहां पसंद थी, इसलिए इसी के कारण अली कुली खां को मरवा दिया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा क्या कर दिया गया? मरवा दिया गया। पहला ये तर्क मिलता है। दूसरा क्या मिलता है कि जब अली कुली बेग की मृत्यु हुई तो नूरजहां विधवा थी, तो इसको एक त्यौहार में जहांगीर ने देख लिया और देखने के बाद पसंद आ गई और उसके बाद उसने शादी कर लिया। दूसरा तर्क मिलता है। एक तर्क क्या मिलता है कि ये शादी में इसने देखा और इसको पसंद आ गई, लेकिन अकबर ने रोक दिया कि शादी इसके साथ होगा, ना कि तुम्हारे साथ। तो इसके साथ शादी हो गया और फिर जहांगीर ने इसको मार कर और नूरजहां से खुद शादी कर लिया। पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या था कि इसकी मृत्यु, अली कुली बेग की मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने से मतलब जब शादी हुआ तो शादी में नहीं गया। पहला दूसरा तर्क है ये कि शादी में नहीं देखा था इसने, शादी में गया भी नहीं था। और इसने क्या किया? मृत्यु के बाद इसको एक त्यौहार पर देखा, उसके बाद इसको हो गया कि हम इससे शादी करेंगे। दूसरा तर्क है। तो फाइनली से नूरजहां से इसकी मृत्यु के बाद, चलो दोनों तर्कों में शादी हो ही गई। दोनों तर्क में क्या हो गई? नूरजहां से शादी किसकी हो गई? जहांगीर की। नूरजहां से जहांगीर की शादी हो गई। अब देखिए 5 पत्नियां तो इधर हैं,
एगो इधर मिलता है इसकी प्रेमिका के बारे में, जिसका नाम है अनारकली। आपने सुना होगा सलीम और अनारकली की प्रेम कथा, सुना भी होगा। अब सलीम और अनारकली की प्रेम कथा कैसी थी कि ये जहांगीर जिसका नाम सलीम था, इसकी अनारकली, अब अनारकली कौन थी? एक नर्तकी थी, यानी कि नाचने वाली, दरबार में नाचने वाली थी, जो कि किसकी पत्नी थी? ये सॉरी पत्नी बोल रहे हैं, जो कि किसकी प्रेमिका थी? जहांगीर की। जहांगीर और इसकी प्रेम कहानी सबको पता था, दरबार में सारे लोगों को पता था। तो अकबर को लगा कि लो, इससे अगर शादी कर लोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बताइए कोई क्या कहेगा कि एक राजा का पुत्र होकर नर्तकी से शादी करेगा ये। तो अकबर ने क्या किया, इसको अनारकली को उठवा कर कहाँ फेंकवा दिया? अपने सीमा से बाहर अफगान वाले क्षेत्र में, कि इससे दोबारा मिले ही ना। इससे ये कौन था? अनजान था, जहांगीर इससे अनजान था कि अरे इसको ऐसे, इसके साथ ऐसा किया जा रहा है। इसको अचानक उठवाया गया और फेंकवा दिया गया, और बाद में जहांगीर को पता चला कि अकबर ने ऐसा किया है। तो अकबर के खिलाफ होने का एक कारण ये भी था जहांगीर का, कि इससे अनारकली को क्या किया गया? अलग किया गया है। किससे? सलीम से। तो ये जहांगीर से। और बाद में जहांगीर ने अनारकली की मृत्यु होने के बाद में जहांगीर ने, जब ये राजा बना तो लाहौर में इसका मकबरा बनवाया है, मकबरा बनवाया। इसीलिए इन दोनों की प्रेम कहानी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखिए, अकबर के खिलाफ होने के, अकबर का विरोध करने के एक कारण जहांगीर का ये भी था। दूसरा कारण ये भी था कि नूरजहां से शादी नहीं होने दिया इसका, बाद में इसने कर ही लिया शादी। अब देखिए, प्रारंभिक शासनकाल, जैसे ही इसने 1605 में जैसे ही जहांगीर शासन के राजगद्दी पर बैठता है, वैसे ही इसका जो पुत्र खुसरो है वो क्या कर देता है? इसका विरोध करता है। अब विरोध कैसे करता है? जब राज्याभिषेक, ये विरोध यहीं से चालू किया था, 1605 से ही चालू किया था, जब महल में राज्याभिषेक हो रहा था, उसी समय इसने विरोध किया ताकि इसको हम शासक बनने ही नहीं देंगे। क्या कह रहा था अपने पिता को कि इसको शासक बनने ही नहीं देंगे, हम राज्याभिषेक अभी नहीं होने देंगे। कह रहा अभी नहीं राज्याभिषेक होने देंगे। आप जानते हैं ना, शादी वादी होता है तो कोई कहता है कि शादी नहीं होने देंगे, तो अभी नहीं शादी होने देंगे, तो उसको क्या किया जाता है? समारोह से मिलकर जो थोड़े बहुत ताकतवर लोग होते हैं उसको उठाकर बाहर ही फेंक देते हैं, या कहीं घर में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या किया गया? यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर इसको खुसरो को उठवाया गया, और उठवाने के बाद ले जाकर महल के ही एक ऐसा, मतलब नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद मतलब महल के एक ऐसा घर जहाँ पर किसी को नहीं पता है, वहाँ पर ले जाकर इसको बंद कर दिया गया खुसरो को। तो खुसरो अपने बहुत दिनों तक बंद रहा, क्योंकि देखिए 1605 में इसको बंद किया गया, राज्याभिषेक के समय बहुत दिनों तक बंद रहा, लेकिन अपने चतुराई के बल पर ये बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद इसने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनका क्या नाम था? सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव से, गुरु अर्जुन देव से ये मिला। ये कौन थे? सिख के 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु, ध्यान रखिएगा, सिख के ये 5वें गुरु थे, 5वें गुरु थे सिख के, ये 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इससे मिला और अर्जुन देव का इसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि चलो ठीक है, तुम जो हो एकदम बढ़िया पोजीशन पर हो, या ठीक ठाक अपने रास्ते पर हो। जब ये बात पता चला जहांगीर को कि बताइए हमारे ही राज्य में रहकर और हमसे ही विरोध कर रहे हैं, जबकि ये धर्म गुरु हैं, ये किसी राजा वजह से नहीं डरते हैं कि आप राजा हैं क्या हैं। तो ये सूचना पहुंचवाया जहांगीर के पास में कि आपने ऐसा कहा है उसको, उससे मिले हैं आप? ठीक है, हाँ मिले हैं। क्या कर मतलब मिले हैं? ये किसी से डरते नहीं थे, ये नहीं डरते थे कि हम जहांगीर से डरते हैं, किसी से नहीं डरते थे, ये हम मिले हैं। तो जैसे ही पता चला कि ये कहे हैं अर्जुन देव मिले हैं, इनकी हत्या करवा दिया। कौन हत्या करवा दिया? जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दिया। उसके बाद इसको ढूंढा गया, उसके बाद ये और विरोध करने लगा, और इसके समर्थन में जानते हैं कौन थे? मान सिंह, राजा मान सिंह। यही राजा मान सिंह खुसरो के समर्थन में थे, क्योंकि इसके विरोध में थे, और इसके विरोध में ये भी है। देखिए, जहांगीर के विरोध में राजा मान सिंह भी थे और खुसरो भी था। तो बताइए दोनों मिल जाएंगे कि ना मिल जाएंगे? ये खुसरो किसके बल पर विद्रोह किया था? राजा मान सिंह कह रहे कि तू विद्रोह करो ना, हम देख लेंगे क्या करते हैं, ये लड़ना होगा तो हम तुम्हारे साथे खड़े हैं, जहां पर भी लड़ना होगा हमारी जरूरत होगी हम तुम्हारे साथे खड़े हैं। कौन बोले? ये मान सिंह। तो साथे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस खुसरो को पकड़ लिया गया
और पकड़ने के बाद 1606 में फिर विद्रोह किया था इसने, मतलब 1606 में जब निकलने के बाद फिर विद्रोह किया था, फिर पकड़ लिया गया इसको। अब पकड़ के अलग अलग तरह के दंड दिया गया, और दंड देने के बाद इसको एक जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में बंद करने के बाद कुछ समय बाद खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां बनेगा, ये इसी का तो भाई था, इसी का भाई नहीं था। तो इस खुर्रम को ये डर था ना कि जहांगीर के बाद कहीं ये इतना विरोध कर रहा है, ये शासक न बन जाए। तो इसने जेल में ही क्या कर दिया, खुर्रम ने खुसरो को जेल में ही क्या कर दिया, मरवा दिया। जेल में ही क्या किया, कुछ कैदियों से इसको मरवा दिया खुसरो को। ध्यान समझिएगा, ध्यान रखिएगा कुछ। तो इनका काम यहीं पर निपट गया। अब चलिए, जो नूरजहां जिससे इसने शादी किया था जहांगीर ने, जो कि अली कुली बेग की पत्नी थी, अब देखिए इनका प्रभाव सबसे अधिक था, भले ही ये विधवा थी। और इनकी पहले से एक लड़की थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो इसने करा क्या, नूरजहां ने, नूरजहां का एक गुट ही दरबार में चलता था। आपको पता है, सीरियल देखे हैं, सीरियल में कैसे गुटबाजी होती है, 3 गो गुट इधर 3 गो गुट इधर, तीनों गुट लड़ते हैं आपस में। ठीक ऐसे ही राजा के दरबार में पहले होता था। तो इसके दरबार में भी गुट बन गए। नूरजहां के गुट में कौन, नूरजहां की शादी होते ही इसका भाई, इसके पिता, इसके माता, मतलब इसका पूरा परिवार आ गया यहीं पर दरबारे में। ठीक, अब इसके गुट बनने लगे। इसने अपने लड़की के साथ लाडली बेगम का शादी शहरयार से करवा दी। देखिए ये भाई बहन है, फिर भी क्या करवा दी, इससे क्या करवा दिया, शादी करवा दिया। कि शहरयार से शादी करवाने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों, ये शहरयार के समर्थन में, ये नूरजहां थी कि इसके समर्थन में कि ये राजा बन जाए। किसके बाद, जहांगीर के बाद राजा कौन बने, शहरयार बने। इसके इसीलिए इसके शादी अपने लड़की से करवा दिया। ये भाई बहन है फिर भी इसकी शादी करवा दिया। और शादी करवाने के बाद इन लोगों को, इसकी माता, ये सारे लोग क्या हुए, एक गुट में शामिल हो गए। इन लोगों का गुट क्या हो गया, बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद, लेकिन कितना भी बड़ा होगा, शासक तो एक खुर्रम ही बनेगा, शाहजहां ही शासक बनेगा। अब देखिए गुट बड़ा हो गया तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा चलता था दरबार में। देखिएगा इसका राजनीतिक प्रभाव कैसे, नूरजहां की राजनीतिक भूमिका देख लीजिए। विवाह 1611 में हुआ। 1611 में प्रारंभिक नाम इसकी मेहरुनिसा था, प्रारंभिक नाम क्या था, मेहरुनिसा। शादी होने के बाद इसने नाम रखा नूरजहां। नूरजहां से पहले इसने जहांगीर ने इसको नूरजहां से पहले नूर महल की उपाधि दी। नूर महल यानी कि महल की रोशनी, महल की रोशनी। और नूरजहां, फिर बाद में इसको नूरजहां की उपाधि दी, यानी कि संसार जहां की, यानी संसार की रोशनी। ध्यान रखिएगा, इसके नूरजहां और नूर महल का नाम किसने रखा था, जहांगीर ने। इसके पहले से नाम मेहरुनिसा था। अली कुली बेग की ये क्या थी, पत्नी थी। अब ये भी आपको समझना है कि अब अली कुली बेग की तो पत्नी थी, हटाइए इसको तो समझ ही ले। यहाँ पर बादशाह, जब जहांगीर से इसकी शादी हुई तो बादशाह के साथ सिक्कों पर, जो जहांगीर सिक्का चलाता था ना, तो इसका इतना प्रभाव था कि सिक्कों पर बादशाह के साथ इसका भी चित्र होता था। समझ लीजिए इतना प्रभाव था इसका। बाकी पत्नियों का नहीं होता था, इसका होता था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा प्रभाव दरबार में था। इसकी कही गई बातों को कोई अनसुना नहीं कर सकता था। समझ लीजिए इतने खतरनाक दिमाग की थी ये। आगे बढ़ते हैं। और साथ में ये भी विवरण मिलता है कि जो भी शाही फरमान होते थे उस पर जहांगीर के साथ साथ इसका भी हस्ताक्षर होता था। समझ लीजिए इतना ज़्यादा प्रभाव था इसका। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।